जी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इनविंसिबल, यस। थैंक यू वेरी मच सर। जी पूछें क्वेश्चन। अपॉर्चुनिटी, आई होप आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी। मेरा ये कहना था सर, अगर आप आज की रियलिटी की बात करें, आज जी आपको मेरी आवाज आ रही है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मेरा ये कहना था कि आज की अगर हम करंट सिचुएशन देखें, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पावर पैरिटी है, मेरे ख्याल से वो बहुत बढ़ गई है, कंसिडरिंग के जो इकोनॉमिक राइज हुआ है इंडिया का पिछले कुछ सालों में, और हम जो है वो अपने पॉलिटिकल सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए और हमने इकोनॉमी को फोर फ्रंट पे नहीं रखा। मुझे नहीं लगता कि अब हमारे पास वो पॉलिटिकल क्लाउड है कि हम जाके अपना कोई वहाँ पे कश्मीर का इंडिया से कोई साइड कर ले लें। और एज थिंग्स स्टैंड, इंडिया के पास भी मिलिटरीली इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि वो एलओसी को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर ले ले। तो जो 1971 से जो एलओसी, ये जो सिचुएशन है, ये एक तरीके का बॉर्डर है। जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो पाकिस्तान का है, जो इंडिया के पास है वो इंडिया का है, और यही नॉर्मल एक सिचुएशन है। जो रियलिटी अगर आप बात करें तो बेहतर ये नहीं होगा कि अब हम इंडिया के अंदर जो कश्मीर है वो लेने की बातों के बजाय इस मसले को सुलझा के इकोनॉमी पे आए और इकोनॉमिक फ्रंट पे अपनी तरक्की करें। क्योंकि अगर हम एक कश्मीर लेते लेते अगर हमारा पूरा मुल्क ही फारिग हो जाए तो वो भी कोई सेंसिबल चीज तो नहीं है। तो मेरा ये सवाल था कि अगर हम इस चीज पे पुश करें कि अब हमने मसले को रिजॉल्व कैसे करना है, रादर देन कि हम बोले कि अब हमने ये कैसे लेना है, क्योंकि मिलिटरीली ये पॉसिबल नहीं है चीज। 2 दिन में इंटरनेशनली इतना प्रेशर होगा कि आप वापस जहां से निकले थे उस पोजीशन पे आना पड़ेगा। थैंक यू। जी ठीक है, मैं आपको इसका बताता हूँ कि हमारा 1948 से लेके अभी तक, और मुझे नहीं लगता कि अगले 10-15 साल या 20 साल, अल्लाह ताला बेहतर करे, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी हमारे पे होगी खास, लेकिन जो हमारी हरकतें हैं, मुझे ऐसा ये नहीं लगता कि हम कभी भी, ना तो 48, ना 65, ना 71, ना 99, ना अब, कि हम इस पोजीशन में होते हैं कि हम कोई चीज कर सकें। मतलब हमारे पे हमेशा से ही आप कह लें कि जो अल्लामा इकबाल ने तुर्कियों के लिए ये शेर बोला था, लेकिन मुझे तो लगता है कि अब तुर्कियों ने तो फिर चले इससे कुछ लर्न कर लिया, लेकिन हम शायद लर्न नहीं कर पाए सके कि जो उन्होंने बोला था कि अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है। तो हमारे ऊपर तो कोहे गम जो है वो टूटते ही रहते हैं, और 48 से ही टूटे हुए हैं। कुछ कोहे गम हमारे पे नेचुरली टूटते हैं, कुछ कोहे गम जो है, ज्यादातर कोहे गम जो है हमने अपने ऊपर खुद तोड़े होते हैं। तो इसके अंदर ये चीज है। दूसरा, मैंने आपको ये चीज बतानी है कि हाउ वी विल डू। आप देखें कि इसका यही मेरा सेशन का जो मकसद है, व्हाई एंड हाउ पाकिस्तान शुड पुश द सीज फायर लाइन या एलओसी जिसको आप कहते हैं, ये किस तरीके से हम करेंगे। ऑन द अदर साइड, जो आपने इंडिया की बात बोली है, यस इकोनॉमिकली इंडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है, लेकिन जितना वो स्ट्रांग हो गया उसके फैब्रिक के अंदर उतनी ज्यादा फॉल्ट लाइन है। यही जो हमारी पैरेलल सीरीज चल रही है ड्राउनिंग इंडिया, ये आपको उन फॉल्ट लाइंस के बारे में बताएगी कि ये एक खोखला पहाड़ बन रहा है। ये चाइना की तरह ये डेवलप नहीं कर रहे कि आप इनको बोलें चाइना की तरह डेवलप कर रहे हैं। अगर आप अभी देखें, इनकी जो गुजराती लॉबी है जो बेसिकली रूल कर रही है, अगर इनका जो पहला बंदा आप देखें, जो कांग्रेस का मतलब जो नॉन प्रेसिडेंट गांधी जिसको आप कहते हैं कि इनका फाउंडिंग फादर है, तो गांधी जो था वो गुजराती था और ओबीसी था, अदर बैकवर्ड कास्ट जो है, जिसको हम अछूत कहते हैं। हमने ये जो अभी इनके लीडर्स हैं, गुजरात का पैनल जो है जिसमें नरेंद्र मोदी हो गया, अमित शाह हो गया और अडवाणी अडानी, दोनों इनके जो हैवी वेट्स हैं जो सारी की सारी इंडियन इकोनॉमी चला रहे, ये सारी एक ही फैमिली है। तो ये जो गुजराती फैमिली है, ये बेसिकली दीज आर नॉट द ब्राह्मण फैमिली, कि आप जो बोलें कि जो इनके कास्ट सिस्टम के अंदर ब्राह्मण है, या इनके जो बीजेपी आरएसएस के जो पुराने लोग भी थे, एलके अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह वाज प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी जब मोदी सीएम भी नहीं बना था, यानी मोदी मेरे ख्याल में अभी चाय शाही दे रहा था। तो ये एक तरह से गुजराती लॉबी ने इवन बीजेपी के अंदर से इसको हाईजैक कर लिया है। अब उनकी 2 से 3 डिवीजन हैं, एक उनकी कास्ट डिवीजन है, एक उनकी अपनी बीजेपी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, लॉबीज गुजराती, उत्तर प्रदेश वाली लॉबी जो है, नागपुर जो इनका आरएसएस का हेडक्वार्टर है, मोहन भागवत जहां होता है। तो ये आपको, इट इज नॉट एज सिंपल एज इट दे पोज इट टू बी, उस तरीके का सिंपल नहीं है, उनके भी अंदर बड़े इश्यूज हैं। लेकिन यस, ऑन पेपर,
ऑन डॉक्यूमेंट उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर लिया। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि इंडिया क्या ये चीज कर सकता है, तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप हिस्ट्री को देख लें, हमेशा 65 की वॉर, अयूब खान की आप स्पीच देखें, जो हमारे इधर पॉलिटिकल लीडर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, जुल्फकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने, उनकी असेसमेंट ये थी कि इंडिया विल नेवर क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। एक और चीज है, सीएफएल और एलओसी, तो मैंने आपको बताया ना ये कश्मीर से रिलेटेड है, जो डिस्प्यूटेड एरिया, लेकिन जो नीचे हमारा बॉर्डर है, सियालकोट से नीचे आए, कश्मीर से नीचे आए, तो वो बॉर्डर उसको कहते हैं आईबी, इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इंटरनेशनल बॉर्डर, उसने भी ये बोला था कि जो भी ऑपरेशन है, क्योंकि सीएफएल का इतना वो कोई परमानेंट लाइन तो है नहीं, एलओसी भी कोई परमानेंट लाइन तो है नहीं, तो हम एलओसी और सीएफएल के ऊपर कुछ करेंगे तो इंडिया जो है वो आईबी क्रॉस नहीं करेगा, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस करेगा। 65 के अंदर हमने ये चीज देखी। अयूब खान की स्पीच सुन लें आप, सिर्फ जब हमारे पे हमला हुआ लाहौर के ऊपर और सियालकोट के ऊपर, सुबह जो उन्होंने स्पीच की है, मेरे ख्याल में 10 बजे, रात को 4 बजे इन्होंने हमला किया, 10 बजे या तकरीबन 11 बजे उन्होंने स्पीच की है। उसके अंदर वो कहते हैं कि जी हमारे सारे दोस्त हमें ये कहते थे कि इंडिया जो है ये अपनी तैयारी चाइना के लिए कर रहा है, क्योंकि चाइना से उसको पड़ी थी मार लद्दाख के अंदर 62 की वॉर के अंदर। तो ये सारी की सारा असला और ये सारी चीजें वो चाइना के लिए कर रहा है, तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा, और वो कभी भी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। दे सरप्राइज्ड अस, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया। 71 के अंदर भी उन्होंने आईबी, देखें जंग तो हो रही बांग्लादेश के अंदर, जंग तो हमने तो नहीं कोई हमला किया उनके ऊपर, जंग जब बांग्लादेश के अंदर हो रही है, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हो रही है, हमें फिर मुतमईन किया गया कि जी इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा। इंडिया ने उधर हमला करने से पहले हमारी सारी एयरफील्ड इधर वेस्ट पाकिस्तान के अंदर हमारी एयरफील्ड के ऊपर बॉम्बिंग कर दी। जब उन्होंने हमारी एयरफील्ड उड़ा दी तो फिर हमें अब उनके ऊपर फिर अटैक करना पड़ा, उनके ही अटैक के रिस्पॉन्स के अंदर। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया को कोई दूसरा तरीका नहीं आता, इंडिया को सिर्फ एक ही तरीका आता है कि पाकिस्तान के ऊपर जब प्रेशर डालना है तो इंटरनेशनल बॉर्डर ब्रीच करे, वो भला थोड़े लिमिटेड टाइम पे करे, ज्यादा करे, ये नहीं करे। अब आप मुझे बताएं, आप कहते हैं कि इंडिया इज नॉट रेडी टू डू दैट, इंडिया कैन नॉट डू दैट। मैं आपसे पहले पार्ट में तो एग्री कर दिया, और मैंने आपको ये बोला कि कभी भी ऐसा नहीं था, हम तो कभी इस चीज को कर ही नहीं सकते, हमारे ऊपर तो अपने मसाइल इतने ज्यादा हैं। आज भी ये मसाइल हैं, 48 में भी ये मसाइल थे कि जी हम, अगर आप मुझे बोलें कि जाके दिल्ली को इस तरीके से करना है, तो हम उस तरीके से ना तो हम प्लान कर सके, नॉर वी कैन डू इट। लेकिन एक सेकंड मैं कंप्लीट करता हूँ, एक सेकंड में फिर आपको देता हूँ। तो इंडिया ने हमेशा से यही किया कि उसने ये चीज की है रिपीटेडली। अगर इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर ये एलओसी क्रॉस नहीं करेगा तो मुझे बताएं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको वो कहता है, गिलगित बल्तिस्तान जिसको वो कहता है कि ये मैंने लेना है, इलेक्शन से पहले लेना है, ये मैंने सारी चीजें करनी, वो कैसे वो करेगा? यानी ये तो नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी ना करे और हम कहें कि आ जाओ ये आजाद कश्मीर भी तुम ले लो और ये सकरदू जीबी ये सारा तुम ले लो, ऐसे तो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। हाँ, उनकी उतनी हिम्मत उस तरीके से नहीं पड़ती जिस तरीके से हम कहते हैं, वो डरते रहते हैं, उनको लोग पुश करते रहते हैं, इसराइल पुश करता रहता है, अमेरिका पुश करता रहता है, लेकिन वो घबरा जाते हैं। एक स्टेप करके देखते हैं पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्स करेगा। अभी आप देखें ये जो हमारा ये था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, जिसके अंदर उन्होंने ये बालाकोट और ये चीजें की, वो करते हैं, वो देखते हैं पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करेगा। पाकिस्तान उड़ के चपेड़ मारता है, पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल निकाल लिए थे, आप सोचें उतने से हमले के ऊपर। अमेरिकन ये अपनी बुक में लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने शाहीन 3 मूव कर लिया था। अब मुझे बताएं, शाहीन 3 की रेंज है 3000 किलोमीटर, यानी यहां से शाहीन 3 मारेंगे तो वहां बनारस में, दिल्ली के ऊपर से उड़ के बनारस में जाके लगेगा जहां इनके ये सारे इनके मिसाइल वो हैं। तो दे कैन डू इट, आप ये नहीं कह सकते। हाँ, हमारी साइड से मैं एग्री करता हूं कि हमारी साइड से हम शायद इसको ना करें, लेकिन दे विल फोर्स दिस ऑन अस।